जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिनसे आप ये जान सकते हो कि आपके ऊपर दिव्य कृपा हो रही है। आपके इष्ट देव की जो भी आपके इष्ट देव हैं, या माता काली हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हैं, या फिर कोई भी इष्ट देव जो हैं आपके, उनकी आप पर दिव्य कृपा हो रही है। तो आप कैसे जान सकते हो उन संकेतों के बारे में, तो उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे जो भी लोग माता काली की पूजा पाठ करते हैं या फिर अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो जब काफ़ी टाइम उन्हें पूजा पाठ करते करते हो जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और लगातार वो पूजा पाठ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पूजा पाठ करते हैं लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि जी हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या फिर घर में सुख शांति नहीं है, या फिर घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तन मन धन से अपने पूरे सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है और हमेशा वो फले फूलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो लोग रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों पर उनके इष्ट देव की दिव्य कृपा ज़रूर होती है। ठीक है। फिर चाहे वो थोड़ा सा मतलब देर में भी हो सकती है या फिर जल्दी भी हो सकती है। कई लोग जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं उन पर अपने इष्ट देव की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है, और कई लोगों को मतलब कुछ समय भी लग जाता है, 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, जिस तरीके से आप सच्चे मन से पूजा पाठ करोगे उसी तरीके से ईश्वर आपको फल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी को उन संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो कभी कभी मनुष्य को अचानक से कई बहुत से ऐसे अच्छे संकेत मिल जाते हैं, एक अलग सा ऐसा एहसास होता है, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है। लोगों को संकेत मिलते तो हैं, ये ईश्वर उनको संकेत देते हैं, उनके इष्ट देव संकेत देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। ठीक है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, और धार्मिक जो मान्यताओं के अनुसार जब आपसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं या फिर आपके ऊपर दिव्य कृपा होने वाली होती है, तो उसके कुछ संकेत आपको मिलने लगते हैं। तो जीवन में अचानक से कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर दिव्य कृपा हो रही है। ठीक है। आपकी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, और जानते हैं कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि आप ईश्वर आपसे प्रसन्न है और उनकी दिव्य कृपा होती आपसे हो रही है। पहला संकेत, सपने में देवी देवता के दर्शन होना। ठीक है। अगर आपको सपने में मंदिर या फिर ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो जिस भी आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, या फिर या तो माता काली है, या बाबा भोलेनाथ है, या फिर कोई भी अन्य देवी देवता जिसके आप पूजा पाठ करते हो, अगर उनके दर्शन आपको बार बार सपने के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। आपके जो इष्ट देव है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि सपने में मंदिर या किसी भी धर्म स्थान को देखना दिव्य दर्शन के समान माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो जिन लोगों को ये संकेत मिलता है, अगर सपने के माध्यम से उनको बार बार मंदिर दिख रहा है, ठीक है, देवी देवताओं का, या फिर उनके इष्ट देव जो हैं वो आपको बार बार सपने के माध्यम से अगर दर्शन दे रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर दिव्य कृपा हो रही है। ठीक है दोस्तों। अगला संकेत, आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय, ठीक है, आपकी खुद नींद खुल जाती है। ठीक है। जब आप पर दिव्य कृपा होती है तो ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी नींद रोज खुल जाती है। ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जो है वो जागृत हुए रहते हैं। अगर रोज आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं खुल जाती है दोस्तों, तो समझ जाएं कि आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर दिव्य कृपा है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि प्राचीन समय में भी ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है।
और ब्रह्म मुहूर्त में उठना दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत मतलब अच्छा होता है। तो जिन लोगों की आंख रोज ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो उन लोगों को तुरंत समझ जाना चाहिए कि उनके ऊपर दिव्य कृपा हो रही है। ठीक है दोस्तों। अगला संकेत, अचानक से आपको मतलब लाभ ही लाभ होना। ठीक है, अचानक से अगर आप ऐसा नोटिस करो कि आपका जो मतलब कई टाइम से काम बंद बंद है, या फिर आपके कहीं से मतलब घर में परेशानी चल रही है, पैसे वगैरह की परेशानी चल रही है, या फिर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, तो अचानक से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगे। ठीक है, अचानक से आपके हर कार्य में लाभ होने लगे, या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कोई बाधा ना आए, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति है। ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपकी सहायता कर रही हैं। ठीक है, आपके जो इष्ट देव है वो 24 घंटे आपकी सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक संकेत है जिनसे आप जिस संकेत को आप जान सकते हो, जिससे कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति है। ठीक है, दिव्य शक्ति आपकी मतलब सहायता कर रही है। अगला संकेत, अपने चारों ओर मतलब एक सुगंध का एहसास होना। ठीक है, जैसे मान लो आप पूजा पाठ करने बैठे हो, या फिर आप अपने घर में बैठे हो, या फिर लेटे हो, या फिर खाना घर कुछ भी कर रहे हो, हालांकि घर में कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, कोई परफ्यूम वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सी सुगंध आपको आएगी, भीनी भीनी सी महक, आपको खुशबू आएगी आपके घर में। ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर का वातावरण जो है वो बहुत सुगंधित होता जा रहा है, ठीक है, महकता जा रहा है, हालांकि कोई परफ्यूम वगैरह या फिर कोई इत्र नहीं रखा है अपने घर में, या फिर कोई भी आपने अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं जलाई है, ठीक है, पूजा पाठ भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर में आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपके घर के वातावरण में जैसे कि अजीब से एक मतलब बहुत अच्छी महक आ रही है घर में। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति की कृपा हो रही है। ठीक है दोस्तों। अगला संकेत, अपने चारों ओर एक तेज प्रकाश दिखाई देना। ठीक है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है दोस्तों, कि पूजा पूजा करते समय या फिर ध्यान करते समय अचानक से कोई दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है। मतलब कई बार मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ है, मैं रियल आपको बता रही हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मतलब मैंने मान लो पूजा पाठ पे भी नहीं, लेकिन वैसे भी अगर बैठ के मैंने अगर भगवान का ध्यान किया है थोड़ी बहुत देर, तो जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी तो मुझे एकदम से मतलब प्रकाश दिखाई दिया है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एक अलग सी मतलब शक्ति होती है, वो एकदम से आपको चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देता है आंख बंद करते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, खुद के साथ मेरे हुआ पड़ा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने मतलब कुछ परेशानी थी मुझे, तो एकदम से मैंने मतलब भगवान को याद किया और थोड़ी देर में आंखें बंद करके बैठ गई। ठीक है, जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखता है, लेकिन मुझे उस टाइम एकदम से मतलब उजाला ही उजाला दिखा, एक रोशनी सी दिखी अजीब सी। फिर मैंने एकदम से तुरंत मतलब आंखें खोली, तो मुझे मतलब एकदम से डर भी था कि ये क्या मतलब क्या दिखा मुझे। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आया था कि उस चीज़ का मतलब ये था। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है, अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हो पूजा पाठ करते समय, या फिर वैसे भी अगर आप बैठे हो ईश्वर का नाम ले रहे हो, 5 मिनट आप आंखें बंद करके उनको याद कर रहे हो, अगर आपको एक तेज प्रकाश के दर्शन हों, ठीक है, आंखें बंद करते, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं, आपकी वो दिव्य शक्ति जो आपके इष्ट देव की हैं, उनकी कृपा आप पर हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुछ संकेत जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए। कुछ मैंने इसमें रियलिटी भी बताई है अपनी, जिनसे कि आपको मतलब थोड़ा पता लग सके कि हाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जिनके साथ ये संकेत, अगर आपको जिस भी व्यक्ति को दिखते हैं अपने साथ अपने ऊपर ये संकेत, तो वो व्यक्ति तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति हो रही है, आपके ऊपर दिव्य शक्ति है, आपके ऊपर दिव्य शक्ति की कृपा हो रही है, आपके इष्ट देव की जो दिव्य शक्ति है वो आपके ऊपर हो रही, कृपा हो रही है उनकी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।